जय हिंद जय भारत साथियों। वैष्णवी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम सेशन लेकर जो चल रहे हैं फ्रेंड्स, वो कंटिन्यू लेकर चल रहे हैं। हम इससे पहले जो है हमने मध्य प्रदेश के इतिहास, साहित्य और संस्कृति में जो है कालिदास जी को जो है हमने डिस्कस किया था। उनकी जो साहित्यिक जो कृतियाँ होती हैं उनको डिस्कस किया था। आज जो हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के जो प्राचीन साहित्यकार हैं उनमें जो हम राजा भर्तृहरि को देख रहे हैं और उन्होंने कौन कौन सी जो है रचनाएं की हैं या उनकी कौन कौन सी व्याकरणिक रचनाएं रही हैं उनको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं राजा भर्तृहरि। तो राजा भर्तृहरि जो थे, इनका जो निवास था वो था उज्जैन में था इनका निवास, और इनकी जो साधना स्थली रही है वो रही है चुनार, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है चुनार। और इनका जो समाधि स्थल है वो है राजस्थान के सरिस्का अलवर में इनका जो है समाधि स्थान होता है। और राजा जो भर्तृहरि रहे हैं वो क्या रहे हैं कि जो मुक्तक काव्य के जो हैं ये क्या अग्रणी कवियों में से एक होते हैं। कौन? राजा भर्तृहरि। साथ ही साथ जो है उज्जैन के जो गढ़कालिका मंदिर के समीप जो है राजा भर्तृहरि की गुफाएं जो होती हैं इनकी योग साधना का जो है स्थल रही हैं। इन्होंने जो है शतक त्रय करके जो है रचनाएं लिखी हैं, जिसमें जो है 3 प्रकार के जो है इन्होंने शतक त्रय लिखे हैं। सबसे पहले आता है नीति शतक। नीति शतक में जो है विद्या और सज्जनता के प्रति जो उत्कृष्ट इन्होंने वर्णन किया है। साथ साथ जो है श्रृंगार शतक में इन्होंने श्रृंगार का एक जो है अभूतपूर्व यूँ कहें कि श्रृंगार का इन्होंने एक मार्मिक जो है चित्रण इसमें किया है। वैराग्य शतक के अंतर्गत जो है इन्होंने क्या है कि जो आनंद और जो यूँ कहें कि शांति हेतु शांति, आनंद एवं शांति की इसमें बात कही गई है। और परब्रह्म को प्राप्त करने हेतु जो है इन्होंने इसमें क्या जो वैराग्य शतक में जो है आनंद एवं शांति के माध्यम से जो है परब्रह्म को प्राप्त करने की बात भी इन्होंने इसमें कही है। साथ साथ देखा जाए तो जो भर्तृहरि होते हैं ये व्याकरणिक जो हैं इन्होंने व्याकरणिक रचनाएं भी की हैं, जिसमें महाभाष्य टीका आती है इनकी, शब्द धातु समीक्षा आती है और वाक्य जो है पदी, ये इनकी 3 व्याकरणिक रचनाएं रही हैं। और इन्होंने जो है एक श्लोकी कविता शैली में जो है श्लोकी कविता शैली का इन्होंने जो प्रयोग है अपनी संस्कृत भाषा में किया है। साथ साथ इनकी अन्य रचनाएं भी रही हैं, जैसे कि मीमांसा सूत्र वृत्ति आती हैं, भट्टिक काव्य इनकी आती हैं वृत्ति, और त्रिकांडीय जो है वाक्यपदी आती हैं। वाक्यपदी जो वृत्ति इनकी एक ये भी एक कृति इनकी आती हैं। साथ साथ अगर देखा जाए तो इसमें जो है वेदांत सूत्र वृत्ति भी इनकी क्या आती हैं, अन्य रचनाओं में शामिल होती हैं। सो फ्रेंड्स, ये है राजा भर्तृहरि जो मुक्तक काव्य के अग्रणी कवि रहे हैं, और इन्होंने जो शतक त्रय करके जो है 3 रचनाएं लिखी हैं, जिसमें 3 रचनाएं आती हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। साथ ही साथ जो है ये व्याकरणिक इन्होंने जो है रचनाएं महाभाष्य टीका, शब्द धातु समीक्षा, वाक्यपदीय और एक श्लोकी कविता शैली में इन्होंने जो प्रयोग किया है वो संस्कृत भाषा में किया है। और राजा भर्तृहरि की गुफाएं जो होती हैं वो उज्जैन के जो समीप गढ़कालिका मंदिर है वहाँ पर उनकी योग साधना का ये स्थल रही हैं। इनकी जो समाधि है वो राजस्थान के सरिस्का अलवर में है। साधना स्थली इनकी चुनार यूपी रही, यानी कि उत्तर प्रदेश रही हैं। सो फ्रेंड्स, ये हैं राजा भर्तृहरि और उनकी रचनाएं। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे बाण भट्ट। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं प्राचीन साहित्यकार में, वो है बाण भट्ट। बाण भट्ट की अगर बात हम करें तो ये जो है 7वीं शताब्दी के जो हैं क्या रहे हैं, ये गद्य लेखक रहे हैं। और साथ ही साथ जो है बाण भट्ट जो हैं ये कन्नौज के जो शासक हैं हर्षवर्धन, उनके राज दरबारी या उनके दरबारी कवि भी रहे हैं। कौन रहे हैं? बाण भट्ट। बाण भट्ट के जो है हर्षवर्धन के द्वारा इनको एक उपाधि दी गई थी, वो उपाधि का नाम है वैश्यवाणी कवि जो है चक्रवर्ती, जो है इनको उपाधि हर्षवर्धन के द्वारा इनको दी गई थी। और जो बाण भट्ट हैं इनको साहित्य के वनांचल का केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? साहित्य के वनांचल का केसरी जो है वो बाण भट्ट को कहा जाता है। अब अगर देखा जाए तो बाण भट्ट की कुछ रचनाएं होती हैं, जैसे हर्षचरित्र हो गया, फिर कादम्बरी जो विश्व का जो है प्रथम उपन्यास जो होता है वो क्या होता है? कादम्बरी होता है। और कादम्बरी जब उपन्यास पूर्ण हो रहा था, जब बाण भट्ट जी द्वारा इनको लिखा गया था, तो उससे पहले ही जो बाण भट्ट जी का क्या हो गया, निधन, इनका देहांत हो गया था। फिर इस कादम्बरी जो है उपन्यास को आगे जो बढ़ाया है उनके पुत्र जो है भूषण भट्ट जी ने इस जो है कादम्बरी उपन्यास को आगे इन्होंने फिर बढ़ाया। फिर अगर देखा जाए तो जो हर्ष चरित्र हैं इसमें राजा जो हर्षवर्धन हैं उनके जो इतिहास को जो है इसमें वर्णित किया गया है। किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा, क्योंकि ये राजा जो है हर्षवर्धन के ही राज दरबारी ये थे।
साथ ही साथ जो है इनका मुकुट ताड़ितक भी है। मुकुट ताड़ितक में जो है महाभारत कथानक पर ही आधारित होता है, जिसमें भीम के द्वारा दुर्योधन का मुकुट जो है यूँ कहें कि गिराने की और साथ में साथ उसका वध करने की भी इसमें शायद इसमें जो है कथा वर्णित होती है। फिर आता है चंडी शतक आता है। फिर पार्वती परिणय जो आता है, ये भी क्या है, बाण भट्ट जी की क्या रही है, ये रचनाएं रही हैं। तो बाण भट्ट जी जो हैं वो साहित्य के वनांचल के केसरी कहे जाते हैं और ये कन्नौज के जो राजा हैं हर्षवर्धन के राज दरबारी रहे हैं। इनकी रचनाएं कादम्बरी जो है विश्व का प्रथम उपन्यास हैं और हर्ष चरित्र हैं इनकी रचनाएं, मुकुट ताड़ितक हैं, चंडी शतक हैं और पार्वती परिणय भी इनकी क्या होती हैं, इनकी रचनाओं में जो है शामिल होता है। हर्ष चरित्र में जो है हर्षवर्धन का इतिहास आता है। हर्षवर्धन का इतिहास किस में वर्णित होता है, हर्ष चरित्र में होता है। सो फ्रेंड्स, अब जो हम आगे बात करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे भवभूति कि भवभूति जी जो हैं जिनकी रचना क्या क्या होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं भवभूति। तो भवभूति जी जो है इनका जो वास्तविक जो नाम होता है श्रीकंठ पद लाछन भवभूति होता है और इनको जो है प्राचीन भारत का जो है मिल्टन भी कहा जाता है। जिस प्रकार से जो है प्राचीन साहित्य में जो है कालिदास जी का जो भारत का शेक्सपियर उनको कहा जाता है, वैसे ही जो है प्राचीन भारत का जो मिल्टन है वो कहा जाता है किसको, भवभूति जी को। और जो भवभूति है ये कन्नौज के जो शासक रहे हैं यशोवर्मन, उनके जो है राज दरबारी या दरबारी कवि रहे हैं। कौन रहे हैं, भवभूति। और भवभूति जी जो हैं ये अम्बेक के नाम से भी प्रसिद्ध होते हैं। दार्शनिकों के मध्य में इनको अम्बेक नाम से क्या मिली है, प्रसिद्धि जो है ये क्या है, अम्बेक नाम से जो है दार्शनिकों के मध्य में जो है ये क्या है, अम्बेक नाम से प्रसिद्ध रहे हैं, है ना। फिर अगर देखा जाए तो इनकी 3 रचनाएं आती है। तो मालती माधव जो श्रृंगार रस प्रधान होता है, जिसमें श्रृंगार रस प्रधान क्या होती है, नाटक होती है इनकी मालती माधव, है ना। और जिसमें मालती और माधव की जो है प्रेम कथा का वर्णन होता है। महावीर चरित्र जो होता है ये वीर रस क्या होता है, प्रधान होता है, वीर रस प्रधान, जिसमें श्री राम जी की जो है इसमें श्री राम कथा का जो है श्री राम कथा का वर्णन जो है ओजस्वी या वीर रस जो है के रूप में इसमें किया गया है। फिर आता है उत्तर रामचरितम। ये जो होता है ये संस्कृत भाषा का जो है यूँ कहें कि प्रथम एक दुखांत नाटक होता है। कौन सा, उत्तर रामचरितम, जिसमें जो है अगर देखा जाए तो करुण रस की इसमें प्रधानता होती है। तो ये संस्कृत भाषा का संस्कृत भाषा का यूँ कहें कि ये दुखांत नाटक है जिसमें करुण रस की प्रधानता होती है। इसमें करुण रस क्या होता है कि इसमें प्रधानता होती है। तो फ्रेंड्स ये है भवभूति जिनका वास्तविक नाम है श्री कंठपद लाछन भवभूति। कन्नौज के शासक यशोवर्मन के राज दरबारी कवि रहे हैं। प्राचीन भारत का इनको मिल्टन कहा जाता है। जो स्थान जो है भारत के शेक्सपियर के संदर्भ में अगर देखा जाए कालिदास जी का हो तो वही स्थान जो मिल्टन को अगर देखा जाए तो उसमें भवभूति जी का नाम आता है। फिर अगर देखा जाए तो अम्बेक के नाम से दार्शनिकों के मध्य में इनको प्रसिद्धि प्राप्त है। इनकी जो रचनाएं रही मालती माधव की बात हम करें तो श्रृंगार रस प्रधान होता है और महावीर चरित्र में जो वीर रस प्रधान ये एक नाटक होता है। और उत्तर रामचरित्र जो है संस्कृत भाषा का दुखांत प्रथम जो है दुखांत क्या होता है, प्रथम दुखांत ये नाटक होता है। क्या होता है, फर्स्ट जो है यानी कि प्रथम दुखांत नाटक होता है उत्तर रामचरित्र। अब जो अगर बात हम करें, अब हम करेंगे राजशेखर कि राजशेखर जी जो रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राजशेखर जी की अगर बात हम करें, राजशेखर जी जो रहे हैं ये जो युवराज प्रथम जो रहे हैं, कलचुरी जो शासक रहे हैं, कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के क्या रहे हैं, ये दरबार में रहे हैं या दरबारी रहे हैं, दरबारी कवि रहे हैं। जिनका जो अगर देखा जाए तो इनकी जो रचनाएं आती हैं, एक आती है इनकी काव्य मीमांसा,
काव्य मीमांसा। फिर आ जाते हैं कर्पूर मंजरी की अगर बात हम करें तो इसमें जो है यूँ कहें कि कलचुरी वंश का वर्णन आता है इसमें। तो काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी जो है इसमें कलचुरी वंश का जो है वर्णन किया गया है। फिर इनकी एक आती है बाल रामायण, बाल भारत। बाल रामायण भी आती हैं, बाल भारत भी इनकी जो रचनाओं में आता है। इनकी काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी जो इनकी जो रचनाएं रही जिसमें कलचुरी वंश का वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो थे हमारे प्राचीन साहित्यकार रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, जो हमने प्री के ओरिएंटेड हम सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। और ये चीज़ें जो होती हैं सेम आपके मेंस में भी वैसे ही होती हैं, सिर्फ वहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है, बाकी जो डेटा होता है, जितना भी कंटेंट होता है वो सेम ही होता है। सिर्फ उसको जो है हमें क्या करना होता है, एक जगह उसको कंसाइज करना रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किए हैं प्राचीन साहित्यकार। अब जो नेक्स्ट हम लेक्चर जो आने वाला है वो आएगा मध्यकालीन इतिहासकार के संदर्भ में उनकी कौन कौन सी कृतियाँ रही हैं। सो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वैष्णवी ग्रुप ऑफ MPPSC, और अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।